नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, कल मैंने वीडियो अपलोड किया था ये वाला, जिसमें आपने देखा था कि हमने तोते है ना, ये जो तोते होते हैं उनकी हमने संख्या निकाला था। तो उस वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा, जब वस्तु एक ही प्रकार का हो तो हम जो चर संख्या लेते हैं वो एक ही लेते हैं। जैसे हमने कल लिया था कि माना तोते की संख्या क्या था, x है। लेकिन आज के प्रश्न में आप देख सकते हैं वस्तु कितने प्रकार के हैं, मतलब कबूतर और गाय, मतलब हमें दो चर लेना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जब प्रश्नों को हम बनाते हैं तो हमें x और y मानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यदि इस प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपका जो प्रश्न है बहुत ही आसान हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है यदि आप 10वीं पढ़ते हो तब भी, और यदि आप किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी। और ध्यान दीजिए, यदि आप पहेलियों वाले जो प्रश्न हैं उसको पसंद करते हैं तो ये उस टाइप का भी प्रश्न है। अक्सर हमारे जो दादा दादी हैं इन प्रकार के प्रश्नों को पूछ देते थे, चलो बताओ कि इतने पैर और इतने आंख हैं तो फिर कितने वस्तु होंगे, कि कितने जानवर होंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है, एक व्यक्ति के पास कबूतर, देखिए कबूतर एवं गाय की संख्या यहां पर दिया हुआ है, जिनकी आंखों की संख्या दिया है। ध्यान दीजिए, कबूतर एवं गाय की संख्या नहीं दिया है, उसकी आंखों की संख्या दिया हुआ है। और यहां पर देखिए एवं उनके पैरों की संख्या, मतलब कबूतर और गाय हैं जिनके कुल आंख 120 है और कुल पैर 180 है। तो आपको गाय और कबूतर की संख्या बताना है। तो है ना शानदार प्रश्न। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इनके आंसर यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आइए इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से हल करके देखते हैं। तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले तो यहां पर आप हल लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दो चीजें हमको दिया हुआ है, कबूतर और गाय। तो इसको हम लिख लेंगे। तो पहला जो दिया उसको लिख लेते हैं, माना कि कबूतर की संख्या x है। ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं यहां पे, एवं गाय की संख्या y है। अब ध्यान देना है, आपने कबूतर को x माना है और गाय को y माना है। अब इसी पर आपको दो शर्त लगाना है। तो यहां पर मैं प्रथम शर्त लगा देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, प्रथम शर्त से ध्यान दीजिएगा। पहला शर्त क्या कहता है, कबूतर एवं गाय इनकी आंखों की संख्या जो है 120 है, दोनों मिला के। और हमको पता है कबूतर के भी दो आंख होते हैं और गाय के भी दो ही आंख होते हैं। तो दोनों के जो आंख को हम जब जोड़ेंगे तो वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, कबूतर को हमने क्या माना है, x, और इनके कितने आंख होते हैं जी, 2। इसका मतलब 2x कहा जाए, मतलब कबूतर के दो आंख और जो गाय है उसके भी दो आंख। ये देखो, तो कबूतर के दो आंख और गाय के भी दो आंख, इनको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल आंख की संख्या कितना है, 120 है। ये देखिए, तो यहां पर हमने लिख दिया 120। ठीक है, क्योंकि दोनों में देखिए यहां पर आप पूरा देख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 आया हुआ है। तो इसको हम सरल करने के लिए 2 से यदि हम भाग दे देंगे तो हमें ये इस प्रकार का मिल जाएगा, x + y बराबर ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, इसी को हमें समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, अब हम दूसरा शर्त में चल देते हैं। यहां पर देखिए दूसरा शर्त से। ठीक है, यदि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो ये बहुत उपयोगी है, आपको इसी सिस्टम से लिखना है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा शर्त में क्या है, 180 है। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 180 क्या है, पैरों की संख्या है। अब आपको ध्यान देना है, हमने x को क्या बोला है, कबूतर, और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। तो यहां पर आ जाएगा 2x। लेकिन दूसरा देखिए, हमने y को गाय माना है और गाय के कितने पैर होते हैं जी, 4। यहां पर आ जाएगा 4y बराबर दोनों मिला के टोटल कितने पैर हैं, 180। अब इसको आपको समीकरण नंबर 2 नहीं मानना है, इसको क्या करना है, इनको आप पहले हल कर लो। चाहे तो आप इनको समीकरण नंबर 1 मान सकते थे, इनको 2 मान सकते थे, फिर यहीं से आपको 2x का मान यहां पे
रख सकते थे, तब भी हल होता। लेकिन ऐसा करने से हमारा प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो हम सरल कर लेते हैं इनको। देखिए सभी 2 से भाग चला जाएगा, तो इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, तो ये जाएगा x प्लस 2i, ये 2i है, ठीक है, बराबर यहां पर इनको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 90। इनको हम करेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 से यहां से किसी एक का मान निकालेंगे, या तो x का या फिर y का। तो यहां पर देखिए हमें x का मान निकालना ज्यादा सरल लग रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। तो इस प्रकार जब आप हल करोगे तो इसमें आपको मान रखना है, ये वाला में इसमें। तो देखिए x का मान कितना रखना है, x, इसको आपको क्या हल करना पड़ेगा, देखो x बराबर आपको क्या करना है, इसको पक्षांतर कर देना है। तो इसी जगह मैं हल कर देता हूं रफ। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस y, इसको आप लोग अलग से हल कर सकते हैं। देखिए x का मान आपके पास कितना आ गया, ये समीकरण नंबर x ही है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बात और है, इनको चाहे तो आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं ना। तो मैं इसको ऐसा प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 60 माइनस y, ये हो गया x का मान। देखिए मैंने x का मान रख दिया यहां से। अब y का मान तो दिया हुआ है 2y, बराबर यहां पर लिखा है 90, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, उसका मान रख रहा हूं। अब इसको जब मैं हल करूंगा तो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, इनको हल कर दो तो ये क्या हो जाएगा y, देखिए 60 माइनस y प्लस 2y है, ये देखिए 2y और ये 90, तो 2y तो लिख दिया और ये हो जाएगा 90। इतने को हम अलग कर दे देते हैं। अब इनको आप हल कर दो तो 60 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो आपके पास ये माइनस y है और ये 2y है, तो 2y में एक y जाएगा तो कितना बचेगा, घट रहा है तो केवल y बचेगा। और यहां पर देखिए 90 माइनस 60, तो इसका आंसर कितना आ गया 30 आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है y का जो मान है वो आपको मिल गया, y 30। अब y क्या है आप देख सकते हैं, y क्या है, गाय है। मतलब ये है कि गायों की जो संख्या है वो कितना है 30 है। अब इसी मान को यदि हम समीकरण नंबर 1 में इसमें रखें, या फिर इनका जो हमने परिवर्तित रूप लाया था ये वाला है ना, ये देखिए y कितना लाया था हमने, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 1 बराबर 60 माइनस y लाए थे, तो हम इसी में रख सकते हैं ना। या तो समीकरण नंबर 1 यहां पर लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, मैंने ऐसा लिख दिया बस, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, इसको आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए y का मान रखते हैं इसमें, इस समीकरण में, तो इसका संशोधित रूप इस प्रकार है, तो इसको हम रख देते हैं यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा, आप चाहे तो इसी को समीकरण नंबर बोल लीजिएगा। यहां पर हो जाएगा x बराबर 60 माइनस y का मान हमने निकाल रखा है 30, तो यहां पर हम लिख देते हैं 30। तो x का मान 60 में 30 गए तो कितना आएगा 30। इसका मतलब यह है गाय का और कबूतर का दोनों का जो मान है वो कितना आया है, गाय का मान भी 30 और कबूतर का इसका भी कितना आया 30। मतलब इनका जो आंख है और क्या है पैर है, इनकी संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना आना चाहिए, जितना दिया हुआ है। जैसे कितना दिया हुआ है 120 आंख आना चाहिए। तो ये देखिए 30 और 30 टोटल कितने जानवर हो गए, मतलब गाय और कबूतर मिला के कितने हो गए 60, ठीक है। अब इनके 2 आंख होते हैं, इनके भी 2 आंख होते हैं, तो इनको हम दुगुना कर देंगे ना, तो हमारे पास 120 आंख तो आ गया, मतलब राइट है। लेकिन पैरों की संख्या 180 है, तो पैरों की संख्या भी तो 180 आना चाहिए ना। तो कबूतर के पैर कितने होते हैं, देखो कबूतर कौन सा है, यहां पर देखिए x कबूतर है और कितने कबूतर हैं 30, तो 30 दूनी 30 को हम दोगुना करेंगे, तो 30 दूनी 60। ये किसके पैर हो गए, ये पैर की संख्या निकाल रहा हूं ना, ये पैर की संख्या है, किसकी पैर है कबूतर के। तो इसी प्रकार आपको गाय के भी तो पैर निकालने हैं ना भाई, लेकिन गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, तो 4 तिया 12 मतलब 120 पैर। अब टोटल इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए इनको जब हम जोड़ते हैं तो 180 पैर आ गए, मतलब हमारे जो प्रश्न है बिल्कुल परफेक्ट राइट है। तो दोस्तों यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको इस प्रकार हल करने होंगे, और आप इसको पहली के रूप में हल करते हैं तो आप इसको और भी शॉर्टकट पे बना सकते हैं। और
यदि आप पीएससी या किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पैटर्न से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।